हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। और मेरी बेटी अपने आप बातें कर रही है। पता नहीं क्यों वो अपने मतलब खैर अब बच्चे करते ही हैं, तो वो अपने आप बात कर रही है। और यहाँ पे मैं आज आपको मेरे फेस पे थोड़ी थकान दिख रही होगी। एक्चुअली ना आज मेरे को बहुत सीवियर हेडेक हो रहा था। अभी मैंने टैबलेट लिया, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रही, अभी मैंने टैबलेट लिया क्योंकि मुझे या तो हेडेक होता नहीं है, मुझे जल्दी से नहीं होता। क्या हुआ बेटा? कुछ तो हो रहा है। तो या तो मुझे हेडेक होता नहीं होता है ना, तो बहुत सीवियर होता है, फिर टैबलेट के बिना सही नहीं होता। इसलिए मेरा फेस उतर रहा है। मैं सुबह 1 बजे से हो रहा दोपहर के, फिर मैं सहन करती रही। मैंने चाय वगैरह भी पी बट कोई आराम नहीं लगा। और अभी सही लग रहा है टैबलेट के बाद। तो शिदू के पापा कल घूमने जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया। सो मैं उनकी पैकिंग मतलब खैर उन्होंने कर ली थी, जो उनको ले जाना था वो उन्होंने रख लिया। बट मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि उन्होंने क्या क्या रखा और कैसे कैसे रखा है। तो बस मैं वही करने आई थी, बट मेरा हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा था। फिर एक शूट की तो यहाँ पे शिदू पापा का बैग रखा है। ये शिदू के कपड़े उतर के आए हैं, तो मैं भी चेक करती हूँ। हेलो एवरीवन। तो 2 दिन पहले मैंने रात को ब्लॉग स्टार्ट किया था और अगले दिन शुदू के पापा को जाना था, तो बस वहीं बंद कर दिया। थक गई थी, सो गई थी। और उनके जाने के बाद मेरा मन ही नहीं हुआ। गाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे हूँ घर पे और इतने दिन के लिए शुदू के पापा बाहर गए हैं। कभी भी नहीं गए हैं। अभी जब मैं जयपुर थी तो वो मनाली वगैरह उधर गए थे 5-10 दिन के लिए, तब मैं जयपुर थी। यहाँ हूँ ना मैं, तब वो पहली बार गए हैं, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, अजीब सा ही लग रहा है कुछ। तो कभी गए तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के, या फिर हम लोग साथ ही गए। थक गई मैं। तो अभी घर पे कोई भी नहीं है, पापा साइड हैं और दीदी बाहर गई हैं, बिट्टू खेलने गया है। और तो शिदू और मैं अकेले हैं। तो मैं स्टॉलर निकाला है, उसको सुलाऊंगी। और आज आंटी भी नहीं आई, तो मुझे मतलब डिनर भी बनाना है। सुबह तो आई थी, अभी शाम चेंज करी है। और वो जो कपड़े दिख रहे हैं वो धुले हुए हैं, तो उनको समेटूंगी। खैर ऊपर अब कुछ काम नहीं है, नीचे जाऊंगी अब। तो देखो आप, उसकी बुआ लाई थी उसके लिए ये फ्रॉक। तो मैं जल्दी ही डिनर कर लेती हूँ, बट अभी शिदू के पापा भी नहीं है ना, तो मैं दीदी के पास सो रही हूँ और उसको अकेले हम दोनों ही देखते हैं। और अभी तो आज मैं अकेली सोऊंगी क्योंकि उनकी नींद पूरी रात डिस्टर्ब हुई कल। और फिर वो अगले दिन क्या होता है ना, कल ही गए शिदू के पापा, तो कल हम उनके पास ही सोए थे। पर वो अगले दिन वही ना, नींद पूरी नहीं होती तो वो चार्ज नहीं उठ पाते, डिस्चार्ज से रहते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। इसलिए हम दोनों आज अकेले ही सोएंगे। और मैं सो तो पापा के रूम में भी जाऊँगा, बट पापा फिर है ना एसी में नहीं सोते, मतलब फिर ऊपर नहीं जाते वो, फिर उनको हॉल में ही सोना रहता है। और हॉल में एसी नहीं है, तो जैसे मेरा रूम भी खाली है, वहाँ भी सो सकते हैं, दीदी का रूम भी है। बट वो या तो अपने रूम में सोएंगे या फिर वो हॉल में ही सोएंगे, इसलिए फिर मैं वहाँ नहीं सो पाती। श्रद्धा ने मुझे इतना परेशान किया, श्रद्धा ने, इसकी कोई हद नहीं है। मतलब कोई नहीं रहता ना तो वो बहुत तंग करती है, और कोई भी नहीं था तो फटाफट मैंने खिचड़ी बनाई। आ रहा है ना मुंह में पानी। गाइस ये वाली खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी। इसमें मैं सब टाइप की दाल दलिया सब यूज़ करती हूँ। आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट। अब फटाफट से मैं किचन क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी क्योंकि बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा। मेरे जीवन में तो यही सब है। और छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत टफ। इतनी गर्मी है ना गाइस, इतनी गर्मी, आई कांट एक्सप्लेन। हालत ही ख़राब करी। कुछ तो इसने कर रखी है, कुछ गर्मी ने कर रखी है, और कुछ इन चोर्स ने कर रखी है जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो यहाँ पे शुद्धू के दादू के लिए मैं चाय बना रही हूँ अभी, क्योंकि पापा अभी आए हैं साइड से। 8 बज रहे हैं अभी, शायद 8:30 हो रहे हैं। और अभी चाय बनेगी, 8 8:15 हो रहे हैं, अभी चाय बनेगी। और मुझे मिनी ब्लॉग भी अपलोड करना है। और आज मेरा चाय पीने का बहुत मन है, बट कंट्रोल, क्योंकि मैं 7 बजे खाना खा लेती हूँ, उसके बाद खाना नहीं खाती। बट हो सका तो मैं पी लूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती कि मैं 2 दिन फिर डाइटिंग करूँ और फिर तोड़ दूँ। मैं धीरे धीरे करूँगी, चाहे मेरा वेट कम होने में साल भर लग जाए, बट आराम आराम से करूँगी। क्योंकि एकदम ज़्यादा अपन करते हैं ना, फिर थोड़े दिन ही कर पाते हैं और फिर वहीं पर रुक जाते हैं। हेलो एवरीवन। सो कल रात को मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था क्योंकि कुछ अच्छा था नहीं शूट करने के लिए। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, मतलब मोस्टली काम कर चुकी हूँ। बस एक बार हॉल में जो हमारे आंटी आती है
मतलब दीदी आती हैं वो बाद में आती हैं, हम लोग बाद में लाते हैं, बाकी सब जगह करवा लेते हैं। एक बार हॉल में झाड़ू और मंदिर में पोछा लगवा लेते हैं। तो फटाफट जो पसारा है वो उठाऊंगी, श्रीदू की मालिश करूँगी, बाकी श्रीदू के कपड़े वॉश करना, रूम वगैरह सब हो गया। बट आज हमारे सोलार प्लांट लग रहा है तो उसकी वजह से कुछ उस मतलब जो हमारे ऊपर की दीवार है वहाँ कुछ किया होगा तो पूरा कांच वाच सब फैल चुका है रूम में, तो वो भी साफ़ करना है, वो बाद में करूँगी। पहले ये सब पसारा उठा लेती हूँ क्योंकि हॉल हमेशा साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी आता है तो हॉल में आता है। तो यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही थी। सारा दिन मेरा पूरा दिन किचन में ही चला जाता है, और जैसे कि मैंने बताया हमारी आंटी ने भी काम छोड़ दिया, तो अब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया मेरे लिए ये सब कुछ मैनेज करना। से मैं अपने लॉकर की चाबी ढूंढ रही हूँ, मैं रख के भूल गई, मुझे बिल्कुल याद नहीं है मैंने कहाँ रखी, तब फाइनली मिल गई है। तो अब मैं श्रीधा के गुल्लक में भरूंगी पैसे क्योंकि मैं उसके लिए थोड़ी छोटी छोटी सेविंग्स कर रही हूँ अभी, उसके लिए थोड़ी बहुत सेविंग कर लेती हूँ मैं थोड़े बहुत अपने पैसों से, या फिर उसके पापा दे देते हैं कि उसके गुल्लक में डाल देना। वो सुन रही है। आई नो कि ये व्लॉग मैंने बहुत दिनों से चलाया बट पूरा ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चों के साथ मैनेज नहीं हो पाता और प्लस मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो ये सब कुछ बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट देने का, और एक व्लॉग और एडिट कर रखा है मैंने, मतलब कल पोस्ट करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। मेरा मतलब मेरी 3 महीने की बेटी है और उसके साथ मेरा ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो पाता है, बट फिर भी मेरी फैमिली का सपोर्ट है और मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे करना पसंद है, इसलिए मैं हमेशा व्लॉग बनाती रहती हूँ। और मिनी व्लॉग तो मैं डेली ही अपलोड कर रही हूँ इंस्टा पे, तो यूट्यूब पे भी कर रही हूँ, बट मैं जो यूट्यूब पे अब लॉन्ग वीडियो पे काम करना है पूरा डेडिकेट होके, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना पूरा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और आप लोग बोलते हो कि आपने मतलब 2-4-5 किलो वजन कैसे कम किया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसे कि आपने देखा सुबह मैंने क्लिप शेयर किया था, तो मैं उठ चुकी थी। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे खाने वाली आंटी आती थी अब वो नहीं आती, उन्होंने काम छोड़ दिया है, अभी 2 दिन से ही छोड़ा है, तो अभी 2 दिन से मैं ही कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और सीरियसली गाइस, श्रद्धा ना कल पूरी रात में सोई, मतलब वो सोई थी 12 बजे के समथिंग सोई थी वो, फिर वो 3 बजे उठी, उसको एक बार फीड करवाया और जैसे उसको बब कराने लगे तो वो उठ गई, और तब से वो सोई नहीं। थोड़ी देर मैंने संभाला उसको, मैंने तो 3:30-4 तक संभाला होगा, उसके बाद उसको दीदी और पापा ने संभाला, क्योंकि मेरा आज एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम टाइमिंग दोपहर के 2-2:30 बजे रहता है, तो मैं बिल्कुल भी मतलब मैनेज नहीं कर पाती हूँ, वहाँ पर मुझे इतनी नींद आती है, इसलिए उन्होंने बोला कि तू सो जा और हम लोग देख रहे हैं। मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। गाइस अभी मैं ट्राइपॉड लेके ऊपर नहीं आई थी मैं ऊपर, बट मैं ट्राइपॉड लाना भूल गई, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि मेरा स्ट्रगल किस लेवल का चल रहा है। खैर ये काम सभी लोग करते होंगे, मैं वो नहीं बोल रही, बट मैं अपने बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। जैसे मेरे पास है ना 2-3 दिन पहले 2-4 लोगों का मैसेज आया था कि आपके रेड प्लान से हमारा तो वेट कम नहीं हो रहा, आपका कैसे हो रहा है। तो भाई मैं किस लेवल की एक्टिव रहती हूँ, हाँ वो तो देखो, मेरा आज पूरा दिन ऐसे ही प्लान्ड है, ऐसे ही जाने वाला है। अभी बज गए हैं, मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को, अभी बज गए 8:16 हुई है अभी, और इतनी देर में मेरा पूरा खाना रेडी हो गया, सिर्फ मुझे रोटी सेकनी है। नीचे की मैं ऑलमोस्ट काम करके आ गई हूँ, सोफ़े वगैरह झाड़ना, प्रेस के कपड़े अरेंज करना, वो तो मैंने शूट ही नहीं किया, श्रीदू के सब काम हो गए। अब मैं ऊपर आई हूँ, मेरा रूम एकदम क्लीन है, क्योंकि अभी श्रीदू के पापा नहीं हैं तो हम लोग वहाँ जाते ही नहीं हैं, बस मैं सिर्फ नहाने जाती हूँ, ना दिन में सोती हूँ ना रात में। दिन में तो मैं वैसे भी नीचे सोती हूँ पापा के रूम में, और रात को हम लोग दीदी के पास सोते हैं। तो हम लोग ये वाला रूम में, मेरी कम्बल तो घड़ी कर गई थी, ये करूँगी। और कल गुरुवार था तो किसी के भी कपड़े नहीं धुले, ना श्रीदू के धुले ना हम लोगों के धुले, तो पहले मशीन लगाऊंगी, फिर उसके कपड़े रखें 2 बाल्टी भर के वो धोऊंगी। तब तक हमारी झाड़ू पोछे वाली दीदी आ जाएंगी, उनसे काम कराऊंगी, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मेरे पेट में से चूहे दौड़ रहे हैं, बट मैं थोड़ा ये सब काम करके फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मैं फिर बाद में मैं फ़ोन आ गया था कोई मेरे पास, तो श्रीधा ना कल 3-3:30 पे उठी, उसके बाद वो अभी सोई है 6:30-7 बजे के अराउंड, और मुझे पता ही नहीं, मैंने उसको 4-4:15 तक, मतलब 3 बजे उठी थी तो 3:30-4 तक मैंने उसे देखा। दीदी और मैं दोनों ही देख रहे थे, बट उसके बाद
दीदी ने उसको लिया और वो नीचे चली गई, इसलिए ताकि कल मेरा एग्ज़ाम, मतलब आज मेरा एग्ज़ाम है, वो ख़राब ना हो और किसी भी रीज़न की वजह से। सीरियसली गाइस, मतलब इतनी अच्छी फैमिली और टच वो तो किसी की नज़र नहीं लगे। तो आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में। मतलब मेरे फादर इन लॉ भी अभी मुझे बोले कि तू ये खाने वाने के चक्करों में मत पड़, तू अपनी पढ़ाई कर और एग्ज़ाम देने जा। बट यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ डॉटर इन लॉ की, मतलब मैं उनको टाइम पे दोनों टाइम का खाना दूँ, जो मतलब बनती है ऑब्वियसली। मतलब मेरा मन नहीं मानता और वो लोग इतना करते हैं तो मेरा भी करने का मन करता है, और खैर दोनों मिलजुल के चलते हैं। बट सीरियसली मतलब दीदी पूरी रात ही, मान लो आप 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद क्या ही होता है, रात ही होती है, पूरी रात जगी है और उनके खुद के भी एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग बिल्कुल नहीं सोएंगे यहाँ पे। मैं रोज़ बोलती हूँ कि मैं पापा के रूम में सो जाऊँगी या मैं मेरे रूम में सो जाऊँगी, बट वो मानती ही नहीं है कि नहीं आप अकेले कैसे मैनेज करोगी, ये सब मतलब रहता है उनको। श्रेदा को मैंने वहाँ स्टॉलर में लिटा दिया है। मैं कढ़ी बना रही हूँ, मेरा कढ़ी खाने का मन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ क्योंकि आज सुबह के चावल बचे ही नहीं है। अब मैं काम करने लग गई और श्रीधु रोने लग गई है, तो पहले मैं श्रीधु को देखूँ।